नमस्ते, आई एम स्वाति हेयर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ काली माँ के मैसेजेस। तो देखते हैं आज माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है। यहाँ पर मैंने 4 सर्कल्स रखे हैं, सिल्वर सर्कल, पिंक सर्कल, रेड सर्कल और ब्लू सर्कल। तो आप अपना सर्कल चूज कर लीजिए, अपना ग्रुप चूज कर लीजिए। मैं लाइव शफलिंग करके आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं, सिल्वर, पिंक, रेड और ब्लू। तो आज माँ का क्या संदेश है आपके लिए, देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती है। आप टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फाइल नंबर 1 से, सिल्वर सर्कल से। ओके, आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये सिल्वर सर्कल चूज करा है। देखते हैं आज माँ आपसे क्या कहना चाहती है। एक कृष्णा का सीक्रेट इन्वेंटरी है। ओके, तो माँ का संदेश है आपके लिए, फियरलेस, बी फियरलेस। ओके, ठीक है। तो माँ सबसे पहले तो आपको यही कह रही है कि तुम मेरे शरण में हो, माँ तुम्हारे साथ है हमेशा और माँ तुमसे बहुत हैप्पी है। तो माँ आपको कह रही है कि तुम फियरलेस रहिए, आप बिल्कुल किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए। जब आप माँ का नाम लेते हैं तो माँ आपकी ज़रूर सुनती है और आपके सब काम ज़रूर पूरे होंगे। तो आप माँ की भक्ति ऐसे ही करती रहिए, इसी लगन से, इसी श्रद्धा से माँ की प्रार्थना करते रहिए और माँ आपके हमेशा सारे संकट दूर करेगी। आपका कार्ड है अगला, द वर्ल्ड ब्रह्मा। ओके, तो आप इंटरनेशनल काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको फेम मिले, पब्लिसिटी मिले और आप अपना नाम बनाना चाहते हैं। तो माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, बस आप हिम्मत मत छोड़िए, अपने काम में लगे रहिए। ओके, और साथ साथ थोड़ी मेडिटेशन भी कीजिए, थोड़ी प्रेयर्स भी कीजिए, नॉलेज भी गैदर कीजिए। ओके, और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं और इमोशंस में बह जाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। जबकि आप बहुत पेशेंस हैं, आप में बहुत लोगों की आप बातें सुनकर उनको गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं आप लोगों को। और लेकिन आप अपने व्यूज़ किसी से बांटते नहीं हैं, अपना दुख किसी को बताते नहीं हैं, जिस वजह से कभी कभी आप बर्डन भी फील करते हैं। आप भी कोई पर्सन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में जो आपकी बातों को समझे और आपकी प्रॉब्लम्स को सुने और सही सॉल्यूशन दे। तो आप उनको अपनी बातें बता सकती हैं। और अगर आपको नहीं लगता, आपकी इच्छा नहीं होती, तो आप माँ को एक लेटर लिख दीजिए, उसमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिखकर उसको मंदिर में रख दीजिए माँ के पास, और फिर उसको थोड़ी देर बाद उठाकर उसको जला दीजिए और एशेस को किसी प्लांट में डाल दीजिए। तो आपकी प्रॉब्लम सब सॉल्व होंगी और आपका मन भी हल्का हो जाएगा, माँ तक आपका संदेश पहुँच जाएगा। ओके, आप बहुत जल्द ही अगर आपके जो भी लवर है, जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपके कंपेनियन हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल ट्रू लव करते हैं,
अगर अभी तक आपको ऐसा पर्सन नहीं मिला है तो बहुत जल्द ही वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ब्लिसफुली आप उनके साथ अपनी लाइफ का आगे का चैप्टर लीड करने वाले हैं, आगे फ्यूचर में चलने वाले हैं। और आपको कुछ ट्रैवल काफ़ी टाइम से अगर वो रुका हुआ था तो अब सही टाइम है, आप वो कर सकते हैं। ओके, और हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया है आपके लिए। तो ये कहता है कि आप अपने मन की बात हर किसी को बताने से थोड़ा घबराते हैं, थोड़ा डरते हैं। तो आप सोचते हैं कि मैं जब प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा या सॉल्व कर लूँगी तभी मैं सबके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं, जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर गाइडेंस ले लीजिए जब भी आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और ये है स्ट्रेंथ। ओके, तो आप चलते रहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी तेज स्पीड से प्रोग्रेस चाहते हैं, तो आप अपना कर्मा को करते रहिए, आपको ब्लेसिंग्स ज़रूर आएंगी। सिचुएशन आपकी फेवर में हो या ना हो, आप अपना कर्मा करते रहिए। ओके, और ऑनलाइन भी आप अपने काम को तब तक परस्यू कर सकते हैं। अगर आप कहीं पहुंच नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो आप उस काम को ऑनलाइन आप मीटिंग कर सकते हैं और अपने सारे आपके सभी काम हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू थिंक टू मच कि ये कैसे होगा और ये कैसे होगा, ऐसे मत सोचिए। और आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड है। अपनी पीस, अपनी सैंक्टिटी को मेंटेन रखिए, ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, थोड़ा सा सेफ होकर ही हर काम को करिए। डू नॉट गो ओवरबोर्ड। जब एक लेवल के बाद आपको जब आपकी सिक्स सेंस बताएगी कि आई हैव टू स्टॉप हियर, देन स्टॉप हियर। चाहे वो लोगों से डील करने का हो या फिर आपके करियर का कोई डिसीजन हो, तो आप उसमें अपना एक लेवल, एक लिमिट ज़रूर तय कीजिए। तो नॉर्मली आपको लोगों के ओपिनियंस पसंद नहीं आते हैं बिकॉज आपका व्यू पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है और आप सोचते हैं कि उस एंगल से कोई नहीं देख सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे एक्सपीरियंस आपको ज़रूर लेना चाहिए, उनकी बातों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए, चाहे आप उनको अपनी तरह से ट्विस्ट करके अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। लेकिन आप जब आपको कोई गाइडेंस देता है, कोई एडवाइस करता है, तो आप उसको ले लीजिए। उनको ये मत कहिए कि ये तो मेरे लिए बेकार है या ये अब नहीं चलता ऐसे। फिर भी जो बड़ों की बातें होती हैं, जो पुरानी बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें गाइडेंस देती है। तो आप उसको इम्प्लीमेंट अपने तरीके से कीजिए, लेकिन उनको ज़रूर सुन लीजिए और बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने फादर की, अपने ग्रैंडफादर की, या फिर आपका कोई एल्डर ब्रदर है जो आपको गाइड करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी बात को ज़रूर सुनिए और आप काफ़ी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। Okay, I welcome all those who have chosen this pink circle. देखते हैं आज माँ आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, आपके लिए जो कृष्णा कार्ड है वो है फ्रेंडली। ओके, तो माँ कहती है कि आप बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है, बहुत ही फन लविंग पर्सन है। आप हर समय खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव मोड में रहना चाहते हैं
लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी जो भी विश हो वो पूरी हो। सी हर हम सब हर ह्यूमन बीइंग्स जो भी इस संसार में आए हैं सभी की यही इच्छा रहती है कि सब कुछ उनके लिए अच्छा ही होता रहे, पॉजिटिव होता रहे, और वो तभी खुश रहते हैं जब उनकी हर बात पूरी होती है। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो हमें चाहिए, जो हमें पसंद है, लेकिन वो हमें मिल नहीं पाता है। तो उस समय खुद को कैसे डील करना है, डिप्रेस नहीं होना है, उदास नहीं होना है, खुद को कैसे संभालना है। ओके, तो यही आपको सीखना है। माँ का यही संदेश है आपके लिए कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है या जब आप चाहते हैं कुछ करना, वो किसी सिचुएशन के हिसाब से, किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है, तो आप सैड मत होइएगा, कोई और वे आउट निकालिएगा। क्योंकि आपका जो ये कार्ड है, डेथ कार्ड है, यमा कार्ड है। ओके, तो ये यम कार्ड है, ये डेथ। अब जो डेथ कार्ड है, इसका मतलब एक्चुअल में डेथ नहीं होता है, इसका मतलब होता है चेंज। एक ऐसा चेंज आना चाहिए आपकी लाइफ में, जो आपकी नेगेटिविटीज हैं उनको आपने छोड़ना है, जो आपकी बुराइयां हैं। आप शायद किसी न किसी चीज़ को एडिक्टेड होंगे, या तो स्मोकिंग को, या फिर अल्कोहल को, या फिर कोई फूड हैबिट्स आपके होंगी जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, या फिर आपको कोई एंगर रिलेटेड इशू होगा जो आपको छोड़ना चाहिए। तो आपको उस हैबिट को अपना ज़रूर छोड़ना चाहिए। जो यमा है यहाँ पर, यम देवता, ये एक तो ये का काम है, यमदूत का काम है, और दूसरा ये लॉर्ड ऑफ धर्मा भी है। तो धर्म के अनुसार जो चीज़ सही है वो आपको करनी चाहिए। देखिए, जब आपकी बात पूरी नहीं होती है, आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है, तो जो फीलिंग्स आपके अंदर आती है उनको आपने कंट्रोल करना सीखना है। उनको आपको कैसे प्रोड्यूस करना है और अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं कि आप अपने कर्म से उन चीज़ों को पा सकते हो। ओके, तो हाउ टू अचीव दोस्त, जो चीज़ें आपको चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, जब नहीं मिलती है तो आपको एंगर आता है, एरोगेंस आता है, डिप्रेशन आता है, सैडनेस आती है। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि धर्म के अनुसार आपको चलना है। तब भी, उस समय भी जब आप अपना नियंत्रण खो रहे होते हैं, तब भी आपको धर्म को याद रखना है, पॉजिटिवली ही आगे चलना है। क्योंकि इस वर्ल्ड में कंपटीशन तो है ही, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप सबसे बेटर हो। देखिए, ये क्वीन ऑफ वैंड्स यही कह रहा है कि आप अपने पोटेंशियल को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि खुद ही आपके काम हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव, इतना आप में पॉजिटिविटी हो कि आप वो काम कर पाएं। तो जैसे कर्म तो हमको करना ही पड़ता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जिससे आपको बहुत इजीली ये बात ग्रास्प हो जाएगी। जैसे हमारे किचन में आटा होता है, ओके, तो आटा रॉ फॉर्म में हम मार्केट से लेके आते हैं, फिर हम उससे आटा मलते हैं, चाहे हम रोटी फुल्का बनाते हैं, हम परांठी बनाते हैं, हम पूड़ी बना सकते हैं, हम आटे का हलवा बना सकते हैं, हम बहुत कुछ उस आटे से बना सकते हैं। इसी तरह आपका पोटेंशियल है, ओके, तो आप उसको ग्रो कीजिए और उससे जो भी बाय प्रोडक्ट आप चाहते हैं उसको आप डेवलप कीजिए और उससे लाइफ को लिव कीजिए और एंजॉय कीजिए। आपको लग रहा होगा कि बड़ा फनी एग्जांपल है, बट एक्चुअली ये आपको, आई होप ये आपको ये बात समझाए जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो आप अपने आप को मोल्ड कीजिए, ग्रो कीजिए, रिफॉर्म कीजिए, ताकि आप अपने गोल्स को रीच कर सके, अपने गोल्स को अटेन कर सके। देखिए, ये जो डेविल कार्ड है, ये सेम यमा कार्ड को ही डिपिक्ट करता है। ये कहता है कि नेगेटिविटी के साथ हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जब लाइफ में कुछ नेगेटिव होता है तो भी उससे उभर कर हमको खुद को प्रिपेयर करना है कि अपने हम जंजीरों को खोले। जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको खोलें और आगे बढ़ें। तो इसके लिए आपको हिम्मत करनी है। 7 ऑफ वैंड्स यही कह रहा है कि अपनी हिम्मत कीजिए, इस दुनिया में अपनी जगह बनाइए। कंपटीशन सबके लिए है, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए, अपने गेन करने के लिए, राइज करने के लिए। जब आप ये सब चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, तो ये होगा आपकी लाइफ द सन। आपको इतनी जल्दी, ये एक बेबी है जो हॉर्स पे बैठा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको जल्दी अचीवमेंट्स मिलेंगी, आप जल्दी से सब कुछ अचीव करेंगे। सन विल स्टार्ट स्माइलिंग ऑन यू। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी आपको लोगों की, बहुत एडमिरेशन मिलेगी आपको।
तो आप ये सब चेंजेस लाइए। माँ आपसे बहुत प्यार करती है और यही चाहती है। देखिए इस कार्ड से ये भी संदेश मिलता है कि आप माँ के बच्चे हैं और माँ आपको बहुत ग्लोरी, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत राइज करते हुए देखना चाहती है। तो आप ज़रूर ये सब चेंजेस अपने लाइफ में लाइए और फिर देखिए कैसे सक्सेस आपके पास आता है। ओके तो आप टोटली अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जजमेंट कार्ड यही कहता है कि पुरानी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अपनी पुरानी आदतें, अपनी पुरानी बातें, पिछले इवेंट्स, कब क्या हुआ, किसने क्या किया जिसकी वजह से आज आप परेशान हैं, आज आप तंग हैं या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सबको आप छोड़ दीजिए, उन सबको आप भूल जाइए और आज अभी और इसी वक्त से एक नई लाइफ का स्टार्ट कीजिए। गॉड को सरेंडर कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत ग्रोथ आएगी। ओके देन दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिस सेज कि आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी को जिए, लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ को मत लिव कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। देखिए ये ज़िंदगी आपकी है, आपको ही इसमें सब कुछ करना है, आपको ही खुश रहना है। अगर सक्सेस मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, ग्रोथ होगी तो आपकी होगी, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना आपकी अच्छाई में ना आपकी बुराई में। तो आप अपने लिए ही ये लाइफ लीड कीजिए, अपने में चेंजेस लाइए, लिव फॉर योर सेल्फ। ओके हो सके तो लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए लेकिन लोगों के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मत बनाइए। देखते हैं आपका कंक्लूडिंग कार्ड क्या कहता है। आपका कंक्लूडिंग कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। तो आप अपने आप को ओरिएंट कीजिए, अपने आप में परफेक्शन लाइए, एक्सपीरियंस लाइए। गुड लक तो आपके साथ है ही, माँ का आशीर्वाद तो आपके साथ है, तो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप अपने लाइफ में जो अडॉप्शन लाइए तो माँ आपसे बहुत प्रसन्न होगी और वो आशीर्वाद तो उनका आपके साथ है ही हमेशा। ओके तो मे गॉड ब्लेस यू, माँ आप पे सदा प्रसन्न रहे। ओके आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये रेड सर्कल पसंद करा है, उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। देखते हैं आज माँ आपसे क्या कहना चाहती है। ओके तो माँ आपका फर्स्ट कार्ड है प्रोटेक्टेड। तो माँ आपसे कह रही है कि आप उनकी शरण में हैं, हमेशा माँ आपको प्रोटेक्ट करती है हर तरह से, आपको हर नेगेटिविटी से माँ दूर रखेगी। ये विश्वास रखिए, जब आप माँ में विश्वास रखेंगे तो माँ आपके सभी कार्य पूरे करेगी, आपकी हर तरह से सुरक्षित हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आप चलते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहिए। नेचर को भी इंजॉय कीजिए। माँ ने जो जो कुछ भी इस दुनिया में बनाया है, प्रकृति है और जो भी पॉजिटिविटीज़ आपकी लाइफ में है, जो प्यार करने वाले लोग हैं आपकी लाइफ में, जो आपके आसपास हैं, उनका सहारा बनिए, उनका आप वैल्यू कीजिए, रिगार्ड कीजिए। ओके आपका नेक्स्ट कार्ड है चैरियट। तो ये क्या, रथ। ओके तो ये कहता है कि अपनी सेंसेस जो सिक्स हॉर्सेस जो यहाँ पर हॉर्सेस हैं जो रथ को चला रहे हैं वो हमारी सेंसेस को डिपिक्ट करते हैं, जो हमारी 6 सेंसेस हैं। आप रेगुलरली प्रे करते हैं तो आप वो कंटिन्यू कीजिए, मेडिटेट कीजिए गायत्री मंत्र का। अगर आप दिन में 5 बार भी जाप करेंगे तो आप बहुत कंट्रोल में रहेंगे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी और आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में जाएगी। आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ ही जा रही है। अभी भी जो ये कार्ड्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ये कह रहा है कि आपके माइंड का बैलेंस बहुत अच्छा है, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है। ये माँ का ही गिफ्ट है, यू नो, दिस इज मास गिफ्ट फॉर यू। काली माँ का ये आशीर्वाद है आपको कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है
बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा गिफ्टेड हैं आप, 70-80% लोगों से ज़्यादा गिफ्टेड हैं आप। आपका ब्रेन बहुत शार्प है। और जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं, आपका नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं तो आपको वो करने से कोई नहीं रोक सकता। आप माँ का नाम लेकर उस काम को शुरू कर दीजिए, बस उसको पूर्ण करना, उसको पूरा करना माँ का ही काम है। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप दिल के भी बहुत अच्छे हैं और कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। और जब आपका साथ कोई गलत करता है तो आप दुखी हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आप ऐसा मत करिए। देखिए, हर पर्सन की अपनी नेचर है, अपनी लाइफ है, अपने माइंडसेट है। आप ज़रूर माँ से प्रे कर सकते हैं कि आप जो भी आपको हर्ट करता है उसको सद्बुद्धि दो। माँ अपने आप देख लेगी, माँ उनको सही रास्ता दे, यही आप विश किया कीजिए। जब भी आपके साथ कोई गलत करता है तो आप एक ही बात बोलिए कि माँ उनको सद्बुद्धि दो। ओके, एंड ट्राई टू बी इन द बैलेंस, ट्राई टू मेक बैलेंस। आप अपने कंट्रोल में रहिए, अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए। और आपके लिए घर और बाहर में बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप दिन में एक बार बाहर ज़रूर जाइए, पार्क में जाइए, या कुछ भी काम से, या और कुछ नहीं है तो थोड़ा अपने घर के आसपास ही सैर कर लीजिए। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को, बिकॉज़ आप खुद के लिए ज़्यादा समय नहीं निकालते हैं, अपने माइंड के लिए समय नहीं निकालते हैं। तो या तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर आप थोड़ा 10-15 मिनट अपने साथ स्पेंड कीजिए और खुद के लिए कुछ अच्छा कीजिए, जिससे आपकी सोल को अच्छा फील हो। और कई पुरानी बातें हैं जो आपके मन में बैठी हुई हैं, उनको आप निकालिए, वॉश आउट कर दीजिए, अपनी लाइफ से इरेज कर दीजिए। बिकॉज जो कुछ भी आपके लाइफ में बैड हैपनिंग्स हुई हैं पीछे, वो आपको ग्रो करने के लिए हुई हैं। तो उनसे आप लेसन ले चुके हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक बार ठोकर खाकर दोबारा नहीं खाता है। आप याद रखते हैं अपनी गलती को, और इस वजह से आप दोबारा वो गलती नहीं दोहराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में हर स्टेज पर, हर स्टेप पर सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप एक ऐसी स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर आपको हर इमोशन को आप रिलेट कर सकते हैं, हर पर्सन के सुख दुख को आप रिलेट कर सकते हैं। जो आपका इमोशनल लेवल है वो भी बहुत अच्छा है, मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा है, और फिजिकल कैपेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो आपको माँ की ब्लेसिंग्स हैं। आप अपने सब काम अच्छे से करते रहिए, माँ की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। ओके, तो पास के इंसिडेंट्स से मत सोचिए कि अगर ये पहले हुआ है तो दोबारा होगा। अब वो दोबारा नहीं होगा। आपकी लाइफ में आगे पॉजिटिव ट्रेड्स ही आएंगे। फिर आपके लिए आया ये हायरोफैंट कार्ड। ओके, जो कहता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सॉल्यूशन आपके पास ही होता है। यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड डू इट। काफ़ी अवेयरनेस है आप में, जिसकी वजह से आप सॉल्यूशन को जल्दी से ढूंढ पाते हैं। तो आप एक्शन लीजिए, सोचते मत रहिए कि इसका जो भी सिचुएशन है उसमें आपको ये करना चाहिए, आपको पता होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिले हो जाता है उसको परफॉर्म करने में। तो आप इमीडिएट एक्शन लीजिए और उस प्रॉब्लम से बाहर आइए। माँ की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। ओके, तो लेटली थोड़ा सा आपके कुछ काम है जो बन नहीं रहे हैं और उसकी वजह से आप थोड़े परेशान हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मन को मत लगाइए। बहुत जल्दी ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। हफ्ते 10 दिन में ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ आने वाली है। आप बहुत जल्द रियलाइज करेंगे। एस ऑफ वैंड्स यही कह रहा है कि अब आगे पॉजिटिव ग्रोथ आने वाली है। तो आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए। और आप जैसे लोग दुनिया में बहुत ज़रूरी है, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, अच्छी लाइफ लीड करते हैं। अगर हम खुद की लाइफ को अच्छे से लीड कर रहे हैं तो वो भी एक प्रभु का काम है, क्योंकि हम आसपास के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं कि हमें ऐसे जीना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो एक तरह से आप गॉड का चैनल बनते हैं पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये ब्लू सर्कल चूज करा है। देखते हैं आज माँ का क्या संदेश है आपके लिए।
ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है वेलफेयर वर्क। तो माँ कह रही है कि आप उनके बहुत प्यारे लोगों में से एक हैं, जो उनको बहुत प्यारे हैं, उनको बहुत प्रिय हैं, उनमें से एक आप हैं। आप जब एक बार भी माँ का नाम लेते हैं तो वो माँ तक ज़रूर पहुँचता है। आप एक वेलफेयर वर्क से लिंक्ड हैं, या तो आप कोई सोशल वर्क करते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी लाइन में, लोगों को गाइड करने की लाइन में, टीचिंग लाइन में, ओके ऐसी लाइन में है जहाँ पे आप बहुत लोगों को गाइड करते हैं, बहुत लोगों का काम करते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। ओके, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ माँ ओनली, तो आप उसको मेंटेन रखिए। ओके, तो आपका नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, धर्मा का कार्ड। तो बहुत अब आपका समय परिवर्तित होने वाला है। माँ ये कह रही है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंज आने वाला है। आप शायद 1-2 साल से आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, वो अब बहुत जल्द होने वाला है। थोड़ा सा परेशानियां आई थी आपकी लाइफ में, लेकिन अब उनके सुलझने का टाइम आ गया है। लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे कि आप रियलाइज करेंगे कि आपके सभी ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो द मून सेज कि थोड़ा आप लोगों से आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कीजिए। थोड़ा जो मनी का स्ट्रेस है आपको वो सॉल्व हो जाएगा, ये फेथ रखिए। आप जो बैलेंस आप बना कर रखा है आपने इस वक्त, उसको आप थोड़ा सा और मेंटेन कर लीजिए। बस थोड़ी देर और है, उसके बाद आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं, पॉजिटिविटी आने वाली है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि बहुत जल्द आपके सभी सपने पूरे होने वाले हैं, और आप बहुत ही आपका मन बहुत सुंदर है। आप लोगों की सीक्रेट्स रखते हैं। जब लोग आपसे अपना दुख बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो आप उसको अपने मन तक रखते हैं, और भगवान से भी ज़रूर ये विश करते होंगे कि इन सब की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। बहुत ही जेंटल लविंग हार्ट है आपका। अगेन यू हैव दिस एस ऑफ कप्स विच सेज कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। माँ ने आपके लिए सब प्लान करके रखा है। आपके फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके, और अपनी पीसफुल नेचर को आप मेंटेन रखिएगा। ओके, तो अगर आप एक आइडियल पार्टनर के साथ हैं तो बहुत जल्द ही आप दोनों में जो एक फॉर्मल रिलेशन, कमिटमेंट, एक रिटन कमिटमेंट होने वाला है। आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। माँ की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। और जो कंपटीशन और जो सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, तो डोंट वरी अबाउट दैट इज़ विद एवरीबडी। जब हम इस संसार में आते हैं तो ये सब तो हमें देखना ही पड़ता है। ये एक ग्रोथ का प्रोसेस है जिससे हम शाइन करके और आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। आपका जो फाइनल कंक्लूडिंग कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली कार्ड। तो आप एक ब्लिसफुल लाइफ को एंजॉय कीजिए। माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपकी सभी ड्रीम्स फुलफिल होंगे। ओके, मनी थोड़ा सा आपके लिए इस वक्त एक प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगले साल से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और मनी की जो स्ट्रेस है आपकी लाइफ में वो बिल्कुल निकल जाएगा। आप काफ़ी हद तक सेटल हो जाएंगे और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ग्रो करेंगे। माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए हमेशा आपके साथ बनी रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कीजिए कि ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट करी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल देन। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।